हेलो, राधे राधे। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की अथ पांसा कुशा एकादशी व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पांसा कुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पांसा कुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूर्य यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे मनुजादि, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के सभी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम मनुष्य पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की और 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीतांबर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालकापन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अश्वनी शुक्ल पक्ष में पांसा कुशा नाम का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुपारी में ब्रह्म पान के पत्ते में विष्णु भगवान निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्म आदि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के नित्य सब पत्नी ब्राह्मण की पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति और मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित 100 वर्ण का दान करे। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा 100 वर्ण की बनवाए। गौ और बैल को पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन करावे। इस व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है और वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अच्छे संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान से के नियम में जो सुवर्ण के पुष्प देता है, वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चावल और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करे। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करे। दोनों पक्ष की एक द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। छत्री, पद यात्रा और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करे। गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। मनुष्य का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंध्या नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गौ दान करके और ब्राह्मण को भोजन करके सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसको ब्रह्म सुवर्ण शैया, 8 दीपक और गौ दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल से निर्वाह करता है, वह व्रत की समाप्ति में गौ दान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करते हैं, उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बालघाती, झूठा, स्त्रीघाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में कांसे का वासन और गो विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे एक बैल, सुवर्ण, चंदन और खडरस भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम शक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान के शयन करने पर भक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत सैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं काट पाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिव जी के व्रत के सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र, पौत्र आदि सहित शिव लोक में आनंद करता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। हे नृपोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि किया करके सदाचार में रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इस दिन सवा मलिया भुन्यंत्र का सागार होता है और भगवान नारायण उसके सारे पापों को काट देते हैं, दूर करते हैं, नष्ट करते हैं और उसे वैकुंठ धाम बुलाते हैं। इसी के साथ भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।